नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। अभी तक हमने एस्ट्रोलॉजी के कितने पैटर्न हैं, कौन कौन से मेथड आज की डेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और कुंडली के 12 घर, उनसे हम अपने जीवन के बारे में क्या जान सकते हैं, 9 ग्रह, 12 राशियाँ, उनके आपसी संबंध, ग्रहों की मित्रता शत्रुता, और रेड बुक की जो अपनी ग्रामर है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में पिछले कुछ क्लासेस में हमने जानकारी शेयर की आपसे। अब आज से जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कुंडली के जो 9 ग्रह हैं उनके कुंडली के 12 घर, जिसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं। 12 घरों के अंदर उन घरों को फल को हम कैसे जान सकते हैं कि वो कब शुभ फल देंगे और किस कंडीशन में वो अशुभ फल देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि 9 ग्रहों के अंदर जो सर्वाधिक ताकतवर ग्रह है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है वो है बृहस्पति देव। क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं वो कुंडली के 12 घरों में से सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं। मतलब कि कुंडली के 12 घरों में से 5 घर ऐसे हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और उन पे कंट्रोल बृहस्पति देव का रहता है। अगर कुंडली में बृहस्पति देव शुभ नहीं है या किसी कारण से वो खराब हो रहे हैं तो यानी कि आपकी कुंडली के 5 घरों पे सीधा सीधा इफेक्ट आएगा। यानी कि टोटल घर कितने हैं? 12 में से 5 जो हैं वो अकेले बृहस्पति देव के पास हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बृहस्पति देव के बारे में आप इससे भी समझ सकते हैं, बृहस्पति देव को ऑक्सीजन कहा गया है। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस इससे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के बिना सरवाइव करना किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। आप मकान के बिना, लग्जरी गाड़ी के बिना या और बहुत सारी चीजें जो और घरों से देखी जाती हैं सरवाइव कर सकते हैं, पर बिना ऑक्सीजन के सब कुछ बेकार है। तो बृहस्पति देव के बारे में आज की वीडियो से आपको ये चीज डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी, और जो अभी तक आप किसी वीडियो से क्लियर शायद नहीं कर पाएंगे, जो मैं पॉइंट आपको आज शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि बृहस्पति देव की जो बेसिक चीजें हैं वो क्या क्या हैं। जैसे बृहस्पति देव की जो देवता हैं वो क्या है? ब्रह्मा जी। पेशा क्या है उनका? पूजा पाठ, यानी कि ब्राह्मण का सुनार का कार्य या ज्ञान बांटने का कार्य है। गुण सांस, हवा, रूह, ऑक्सीजन यानी कि पिता और गुरु, इन सब चीजों का कारक बृहस्पति देव है। धातु मेटल में क्या चीज है? सोना और पुखराज। बॉडी पार्ट गर्दन और चेहरे का अंग हमारी नोज और फॉरहेड। पोशाक में क्या है? पगड़ी जो सर पे पहनते हैं। पशु में बब्बर शेर और वृक्ष पीपल। इसके साथ ही उनके शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह के बारे में बता देता हूं। हालांकि ये ग्रहों के जो कौन कौन से ग्रह मित्र हैं सभी ग्रहों के बारे में पिछली एक वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी थी। आप चाहें तो पूरी जानकारी उस वीडियो में जाके ले सकते हैं। फिर भी यहाँ पे केवल बृहस्पति देव के कौन कौन से ग्रह शत्रु हैं और कौन कौन से ग्रह मित्र हैं उसके बारे में बता देता हूं। शत्रु में कौन कौन से? बुध, शुक्र और राहु। मित्र में सूर्य, चंद्र, मंगल और केतु। शनि समय मतलब ना तो शनि मित्र है और ना ही शत्रु। अब ये जो पॉइंट आपको बताए हैं इसके बाद हम बात करेंगे कि कुंडली के जो 12 घर हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पहले घर के बारे में। तो पहला घर जो है वो कुंडली के अंदर तख्त कहा गया है, और ये भी है कि जिस व्यक्ति कुंडली का पहला घर यानी कि लगन अगर खाली है तो उसमें कहा गया है कि किस्मत साथ न लाई। यानी कि ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर जो कुछ प्राप्त करना होता है वो स्वयं की मेहनत से करना होता है, यानी कि उसे संघर्ष करके चीजें प्राप्त होती हैं। और जिसके लगन में कोई ग्रह होता है और वो भी अगर शुभ ग्रह है तो किस्मत उसके साथ आई है, यानी कुछ ना कुछ उसे विरासत में अवश्य मिला है। अब जो लगन है, लगन जो है कुंडली का पहला घर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुंडली के जो 12 घर हैं उसमें पहला घर कौन सा होता है? ये फर्स्ट हाउस है। अब फर्स्ट हाउस के अंदर अगर बृहस्पति शुभ है तो कहा गया है कि नामवर राजा। नामवर राजा से मतलब ये है कि ऐसा राजा जिसका
समाज में काफी नाम है, दूर दूर तक उसका प्रसिद्धि होगी और धन दौलत सब कुछ उसके पास होगा। और अगर वो अशुभ है तो कहा गया है कि फकीर बा कमाल, यानी कि वो एक स्पेशल क्वालिटी का मालिक तो होगा, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी तो जरूर होगी, पर धन दौलत की शर्त नहीं है कि उसके पास पैसा हो, ये जरूरी नहीं है, पर कुछ ना कुछ वो ऐसी क्वालिटी होगी कि वो चार लोगों के बीच में एक चर्चा के विषय में रहेगा कि हाँ उस व्यक्ति के अंदर कोई स्पेशलिटी है। ये जहां वो बैठ जाएगा चार लोग उसकी बात को सुनेंगे। अब कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है, यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस में बृहस्पति है किसी व्यक्ति कुंडली में, तो यहाँ पे कुछ रूल मैंने लिखे हैं जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कुंडली के अंदर जो 12 घर हैं उसके अंदर सामान्य तौर पर किन घरों में बृहस्पति देव अच्छा फल देते हैं और किन घरों में खराब फल देते हैं। यहाँ पे लिखा है बैड हाउस। बैड हाउस कौन कौन से हैं? 6, 7, 10 और 11, यानी कि 6th हाउस इसमें अच्छा फल नहीं देते, 7 में नहीं, और आपका 10th में और 11 में। 11 के अंदर थोड़ा सा कंडीशन है, पर सामान्य तौर पर यहाँ पे बृहस्पति देव को मंदा ही गिना गया है। अब अगर पहले घर में बृहस्पति देव हैं और 7वां घर जो है ये खाली है, 7वां घर अगर खाली है यानी कि पहले घर में बृहस्पति देव और साथ में जो 7वां घर है ये खाली है, तो इसमें लिखा गया है कि शादी के बाद भाग्योदय, यानी कि ऐसा व्यक्ति की जब शादी हो जाती है उसके बाद वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, यानी कि खूब पैसा कमाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। इसके बाद 7 में मंगल, अगर 7वें घर में मंगल है, पहले घर में बृहस्पति देव, 7वें घर में मंगल देव, तो जायदाद से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, यानी कि ऐसे व्यक्ति को विरासत में कहीं ना कहीं जायदाद मिलती है और उस जायदाद से उसे काफी लाभ भी प्राप्त होता है, यानी कि बड़ा शुभ माना जाता है। अब फर्स्ट हाउस में बृहस्पति और 11th हाउस यानी 11 में शुभ ग्रह, 11वां घर कौन सा है? ये। अब शुभ ग्रह से मतलब क्या है कि जो बृहस्पति देव के मित्र हैं, जैसे मैंने इससे पहले आपको नोट डाउन कराया कि सूर्य, चंद्र, मंगल, ये क्या है? बृहस्पति देव के मित्र ग्रह। अगर 11वें घर में शुभ ग्रह हैं और पहले घर में बृहस्पति देव हैं, तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री और गाय कि अगर वो सेवा करता है, उनका आदर सत्कार करता है, तो वो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा लाभ अपने जीवन में कमाता है, पैसे का, शौहरत का, हर चीज का लाभ उसे मिलता है। अब 5वां घर, अगर पहले घर के अंदर बृहस्पति देव है और 5वां घर इसमें है शनि, तो उस कंडीशन में, क्योंकि शनि 5वें घर में काफी खराब माना गया है, अब इस कंडीशन में दिक्कत कहाँ आएगी कि 5वां घर हमारी संतान का है। ये 5वें घर के क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं उनके बारे में मैं आपको जब कुंडली के 12 घर के बारे में एक्सप्लेन किया था तो वहां बता चुका हूं कि 5वें घर से या कुंडली के 12 घरों से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो 5वां घर किसका है? संतान का, शिक्षा का। तो इन सब चीजों में दिक्कतें पैदा होना, 5वें घर में अगर शनि देव है और फर्स्ट हाउस में बृहस्पति देव है, तो आपकी जो औलाद है, संतान है, उसकी हेल्थ इशू रहेंगे और उनके पैदा होने के समय भी आपको दिक्कत परेशानी आएगी ही आएगी। इसके अलावा अगर ऐसे व्यक्ति जिसका पहले घर में बृहस्पति देव है और 5वें देव में शनि, वो मकान बना ले, तो उस व्यक्ति को मकान का सुख नहीं मिलेगा, वो मकान उस व्यक्ति के दुख का कारण बन जाएगा। अब बात करते हैं 9th हाउस। 9th हाउस के अंदर अगर शनिदेव है, यानी कि इस घर में, उस कंडीशन में, यानी कि फर्स्ट हाउस में बृहस्पति देव, 9th हाउस में शनि देव, तब क्या होगा? तब व्यक्ति की खुद की जो हेल्थ है उसका इशू लगातार उसके जीवन में बना रहेगा, यानी कि वो अपनी सेहत को लेके परेशान रहेगा और किस्मत भी उसका रुक रुक के साथ देगी, यानी कि भाग्य भी जो है वो उसका प्रॉपर साथ नहीं देगा, क्योंकि 9th हाउस का जो ऑनर है वो कौन है? बृहस्पति देव, और ये किस्मत का घर भी कहा गया है, यानी कि हमारा भाग्य। तो भाग्य में जब शनिदेव आके बैठ जाएंगे तो यहाँ पे ये दिक्कतें आनी है।
अब इसके बाद बात करते हैं चंद्र अच्छा तो उम्र के साथ सुख बढ़ेगा। यानी कि अगर पहले घर में बृहस्पति देव है और चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में हो, अच्छे कहाँ रहते हैं? सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में। इसके अलावा एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इन घरों में चंद्रमा को बहुत अच्छा माना गया है। ये भी सेवंथ हाउस भी। यानी इसके अलावा और भी कंडीशन देखनी होती है कि चंद्रमा, वो जब चंद्रमा का टॉपिक आएगा तब आपको क्लियर हो जाएंगी सारी। पर अगर चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छा है तो क्या कहा है? उम्र के साथ सुख बढ़ेगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति की जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका सुख बढ़ता चला जाएगा। अब फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ, 11, 12 यानी कि इन घरों में शत्रु न हो और सात उत्तम। यानी कि पहला घर, दूसरा घर, पांचवा घर, नौवां घर, 11वां घर, 12वां घर, इन घरों के अंदर अगर उसके शत्रु न हो, शत्रु मैंने आपको भी बता दिए हैं कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, राहु और शनि पापी। शनि पापी कब होता है? जब शनि के साथ केतु या राहु बैठे हों या उन पर दृष्टि डाल रहे हों, उस कंडीशन में शनि देव पापी बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर इन घरों के अंदर बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह न हो, यानी कि नहीं हो, और सातवां घर उत्तम हो, यानी कि सातवें घर के अंदर मंगल है या और कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो उस कंडीशन में क्या लिखा है? बुजुर्गों से विरासत में धन। यानी कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको विरासत के अंदर धन मिलेगा, प्रॉपर्टी, जायदाद, धन, इस तरह की चीजें मिलेंगी और उससे आपको काफी लाभ मिलने वाला है। अब अगर नेक्स्ट क्या है? 9 में सूर्य है, यानी कि फर्स्ट हाउस में बृहस्पति देव और 9th हाउस के अंदर अगर सूर्य देव हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति की निश्चित तौर पे 27वें वर्ष से कमाई शुरू हुई जाती है। उसका कारण कुछ ही बने, यानी कि जब वो 27 साल का होगा तो वो कमाना शुरू कर देगा। अब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये क्या कंडीशन है? देखिए कुंडली के अंदर बृहस्पति देव कहीं भी हो, फिलहाल हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं। जब चंद्र ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्रमा प्लस केतु, चंद्र ग्रहण चंद्रमा प्लस केतु, और सूर्य ग्रहण सूर्य प्लस राहु। अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कुछ भी बन रहा है, ये कंडीशन आप देखते हैं किसी व्यक्ति की, उस कंडीशन में बृहस्पति देव बहुत बुरी तरह खराब फल देना शुरू कर देते हैं। और उनका खराब फल जो है जहां वो बैठे हैं उस घर को भी खराब करेगा। इसके अलावा जिन घरों के वो मालिक हैं, यानी कि कुंडली के जो 5 डिपार्टमेंट उनके पास, वो बाकी जो उनके डिपार्टमेंट है उनके फल भी खराब। इसके अलावा बृहस्पति देव जहां बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, अब दृष्टि कहां डालते हैं? क्योंकि देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो दृष्टि है, ये एस्पेक्ट है, वो डिफरेंट है। यहां बैठ के बृहस्पति देव 7th हाउस पर दृष्टि डालते हैं, यहां बैठकर 6th हाउस में, यहां बैठकर 11 और 9 पर, 4th में बैठ के 10th हाउस में, 5th में बैठकर 9th हाउस में, और इसके अलावा 8th हाउस में बैठ के 2nd पे और 12th पे, 6th हाउस में बैठ के 12th पे। इस दृष्टि का टॉपिक मैं करा चुका हूं, वहां जाके आप समझ सकते हैं कि ग्रह किन घरों में बैठकर कौन से ग्रहों पर दृष्टि डालते हैं। अगर बृहस्पति देव चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कुंडली बन रहा है, उस कंडीशन में बहुत ज्यादा खराब अवस्था में आ जाते हैं और जहां वो बैठे हैं वहां पे, और इसके अलावा जहां वो दृष्टि डाल रहे हैं वहां पे अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका फल भी खराब, और कोई ग्रह नहीं बैठा है तो जो घर है उसका फल खराब, और अगर ग्रह बैठा है तो ग्रह का फल भी खराब और घर का फल भी खराब। फॉर एग्जाम्पल, अगर बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं, अब इस कंडीशन में बृहस्पति देव जो हैं वो आपका कुछ के कहे जाते हैं, क्योंकि हमारी जो कुंडली है वो काल पुरुष बेस्ड होती है लाल किताब के अकॉर्डिंग। तो हमने अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडली है उसको लाल किताब कुंडली में कैसे मर्ज करना है ये बता चुका हूं, तो वो आप समझ लीजिएगा लास्ट वीडियो में जाके। फिलहाल आप यहाँ समझिए कि ये काल पुरुष कुंडली है, इसके अंदर सब जो घर हैं उनके अंदर आपके राशियां फिक्स हैं। तो ये चौथा घर है, चौथे घर में 4 नंबर की राशि आती है जहां बृहस्पति देव उच्च के होते हैं।
अब आप किसी कुंडली को देखेंगे कि बृहस्पति देव उच्च के हैं, बहुत अच्छा फल देंगे, बट अगर उस कुंडली में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण बन रहा है, उस कंडीशन में ये बृहस्पति देव अच्छा फल नहीं देंगे, इनका फल खराब हो जाएगा। अब खराब होने के साथ साथ ही इस घर के फल को भी खराब करेंगे। इस घर से क्या क्या चीजें देख सकते हैं ये आप लास्ट वीडियो में चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? दृष्टि कहाँ जाएगी? 10th हाउस पे है। 10th हाउस क्या है? हमारा कर्म का, हमारा व्यवसाय का, नौकरी का, हम क्या करेंगे उसके बारे में 10th हाउस को देखा जाता है। यानी कि दृष्टि यहाँ जाएगी तो 10th हाउस का फल भी बुरी तरह खराब हो जाएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो ऐसा हो जाएगा कि बहुत गरीबी, घुटन वाला आदमी अंदर से कलप रहा है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में क्या करे क्या ना करे। इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे लगन के अंदर जो बृहस्पति देव हैं, ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुंडली के अंदर 2nd हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस और आपका 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, ये जो घर हैं जब बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं उस कंडीशन में, इन घरों के अंदर अगर इनके शत्रु ग्रह कौन से बताए? बुध, राहु और शुक्र, ये इनके शत्रु हैं। ये बैठ जाएं, 2 बैठे हों या इकट्ठे बैठे हों या कोई एक ही बैठा हो, उस कंडीशन में भी बृहस्पति देव का फल जो है वो काफी हद तक नष्ट हो जाता है। यानी कि उन्हें इस घर में बैठ के अगर अपना 100% रिजल्ट देना था तो वो नहीं दे पाएंगे। पर अगर इस घर में बृहस्पति देव हैं और उनके इन घरों में उनके मित्र ग्रह हैं, शत्रु ग्रह नहीं है और कोई दृष्टि वगैरह भी नहीं है, उस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति जितना ज्यादा अपनी एजुकेशन को बढ़ाएगा उतना ज्यादा जीवन में तरक्की करेगा और वो एजुकेशन उससे बहुत ज्यादा तरक्की देने वाली है। अब सामान्य तौर पर किसी के बृहस्पति देव 1st हाउस में है, तब आपने कैसे चेक करना है बिना ज्यादा ये रूल अप्लाई करे कि उसका बृहस्पति अच्छा है या खराब है। अगर देखिए बृहस्पति देव अच्छे हैं तो डेफिनेटली उसने अच्छी एजुकेशन ली होगी और वो अच्छा पैसा कमा रहा होगा और उसके पास धन दौलत भी काफी मात्रा में होगी। दूसरा, अगर बृहस्पति देव इनमें से कोई रूल अप्लाई हो रहा है, ये रूल जो मैंने बताए हैं, कोई रूल अप्लाई करके बृहस्पति देव का फल खराब हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन वो आपका ग्रेजुएशन से नीचे ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसके परिवार भी शायद लोग ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, ये उसकी सीधी सी पहचान होगी कि अगर आपके परिवार में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या वो व्यक्ति खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है, तो यानी कि उसका 1st हाउस का जो बृहस्पति है वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। दूसरा, देखिए कुंडली के अंदर जब बृहस्पति देव खराब होते हैं तो ये रूल है कि उनकी निशानियां शनि देव की चीजों के थ्रू दिखाई देती हैं। कैसे? शनि किन की चीजों का कारक है? शनि हमारी नजर के कारक हैं, आंखों की रोशनी का खराब होना या कमजोर पड़ जाना। इसके अलावा मशीनरी, मकान संबंधी दिक्कत, किसी के मकान में दिक्कत आ रही है, मकान खराब कंडीशन में है या बन नहीं पा रहा है, मशीनें, किसी का कारोबार है या कुछ मशीनें वगैरह का पार्ट है उनकी खराबी हो रही है, घर के अंदर कुछ मशीन्स वगैरह पड़ी हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनमें कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो इन सब का मतलब है कि जब बृहस्पति देव खराब हो रहे हैं तो अपने खराब होने की निशानियां शनि देव की चीजों के थ्रू शो करेंगे। इसके अलावा एक चीज और है कि आपका जो चोटी का स्थान होता है, ये चोटी का स्थान होता है, इस चोटी के स्थान के बाल अगर समय से पहले आपके झड़ जाएं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव किसी भी घर में बैठे हुए हो, या फिलहाल क्योंकि अगर सारे घरों के बारे में हम आज एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो बृहस्पति देव का कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट आ रहे हैं। तो इसलिए बृहस्पति देव को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बृहस्पति देव खराब है तो आपके 2nd हाउस किसका है? धन का। 5th हाउस किसका है? संतान का, एजुकेशन का। उसके बाद 9th हाउस क्या है? हमारी किस्मत। देखिए अगर किस्मत ही अगर खराब हो जाएगी, साथ नहीं देगी, तो आपको हर चीज बड़े स्ट्रगल करके मिलने वाली है। आप इतनी मेहनत करेंगे तो इतना सा मिलेगा, इतनी करेंगे तो बिल्कुल जरा सा मिलेगा।
तो इसका मतलब यह है कि किस्मत अगर साथ नहीं देगी तो सब कुछ खराब है। तो बृहस्पति देव का ठीक होना या उनका सही एनालाइज कर पाना कुंडली में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बृहस्पति देव ठीक है तो आपकी कुंडली के अंदर 60% चीजें ठीक हैं, और अगर बृहस्पति देव खराब है तो कुंडली के अंदर बाकी ग्रह कितनी अच्छी कंडीशन के बैठे हो, आपको जब किस्मत ही अच्छी नहीं है, एक चीज बताइए, तो बाकी ग्रह चाहे उठ के बैठे हो कैसे बैठे हो, आपको क्या रिजल्ट मिल जाएंगे। इसलिए बृहस्पति देव का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपने करना क्या है, देखिए वीडियो जो हम बना रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ ये है कि आप लोगों तक एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है वो शेयर की जा सके, जिससे आप अपनी कुंडली में चीजों को देख के एनालाइज कर सकें कि कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में खराब है और कौन सा अच्छा है। अब अगर कुंडली के अंदर चीजों को आप एनालाइज नहीं भी कर पाते, और जो मैंने निशानियां बताई हैं, जो सिम्टम्स बताए हैं कि पहले घर में बृहस्पति होने पे या कुंडली में कहीं भी बृहस्पति हैं तो खराब होने की निशानियां क्या हो सकती हैं और अच्छे होने की क्या हो सकती हैं। दोनों ही कंडीशन में हमने करना यह है कि हमने अपने फर्स्ट हाउस का जो बृहस्पति है उसको ठीक करना है। अगर खराब है तो ठीक करना है, और अगर अच्छा है तो उसे और अच्छा करना है। अब वो करें कैसे, उसके लिए आपको करना यह है, नंबर 1 कि आपने केसर या हल्दी, केसर अगर अवेलेबल है तो केसर, और अगर हल्दी केसर नहीं है तो आप हल्दी का तिलक आपने माथे पे लगाना है। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि बृहस्पति हमारे जो शरीर का जो अंग है गला और चेहरे पर आपका फोरहेड को आपका रिप्रेजेंट करता है। तो फोरहेड पे हल्दी का तिलक लगाने से आप लगन के अंदर बृहस्पति को मजबूत करते हैं, यानी कि उसे ताकतवर बनाते हैं। और इसके साथ ही आपको गले के अंदर, एक रेमेडी भी आप कह सकते हैं, गले के अंदर सामान्यतः हम लोग पहनते भी हैं, आपको सोने की चैन पहननी है। इनकेस अगर आप सोने की चैन नहीं पहन सकते तो आपको सिल्क वाला जो पीला धागा होता है वो आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान से मिल जाएगा, वहां से लेना है और उसे पहनना है गले में। अब जब धागा पहने तो उसमें आपने ध्यान क्या रखना है कि उस धागे को पहनने के लिए आपने उसमें गांठ नहीं लगानी है। क्यों? क्योंकि गांठ जो है वो बेसिकली बुध की कारक मानी गई है, तो उस धागे में हमने बुध के असर को नहीं मिलाना है। ये बातें थोड़ा सा अटपटी लग रही होंगी, बट ये बहुत इफेक्टिव हैं। अब करना क्या है कि आप फेविक्विक की हेल्प लेके उस धागे को जोड़ सकते हैं, समझ गए? आपने गांठ नहीं लगानी है, धागा लाना है और उस धागे को फेविक्विक की हेल्प से जोड़ लेना है, और उसके बाद आप बृहस्पतिवार के दिन आपका उसे गले में धारण कर लेना है। इससे आप गले के अंदर अपने बृहस्पति को ठीक करेंगे। दूसरा, अगर आप गलती से भी गले में, जिनका बृहस्पति खराब होता है, उनकी एक और निशानी है कि वो गले के अंदर माला पहनने के आदी होते हैं। यानी कि माला किस तरह की, या तुलसा की माला या कोई भी रुद्राक्ष की माला, इस तरह की माला पहनने की आदत होती है। क्योंकि ये जो गोल मनकों की जो माला होती है ये होती है बुध की। गोल कोई भी चीज है वो है बुध, और बुध क्या है? बृहस्पति का दुश्मन। तो हमने बृहस्पति के दुश्मन की कोई भी चीज अपना गले में नहीं धारण करनी है। तो अगर आपने किसी भी तरह की कोई माला पहन रखी है तो वो खराब बृहस्पति की कहीं ना कहीं निशानी है, तो उस माला को आपने उतार देना है, और पीला धागा या सोने की चैन को आपने गले में धारण करना है। इसके साथ ही प्रिकॉशन क्या लेनी है? देखिए, जब भी हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमें होती है लाइफ में, या कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई लिखता है एनालाइज करने के बाद, और दवाई लिखने के साथ साथ कुछ हमें परहेज बताता है, प्रिकॉशन बताता है कि आपने ये प्रिकॉशन लेनी है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी हमने रेमेडी तो करनी है, साथ में प्रिकॉशन भी लेनी है। अब प्रिकॉशन ले लो या कुछ भी कह लो आप, उसे करना क्या है कि पहले घर के बृहस्पति के लिए बताया है कि खराब की निशानी क्या है कि वो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं होगा। अब अगर आप अपने बच्चों की कुंडली में या अपने परिवार में किसी कुंडली में देखते हैं बृहस्पति खराब है, तो मैंने भी जो बताया है कि तिलक है, गले में ये आपका धागा पहनना है, ये चैन पहननी है, इन सब चीजों से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी बच्चे की कुंडली में देखते हैं तो आपने उस बच्चे की एजुकेशन को
तिलक और धागे की तो रेमेडी करानी है, इसके साथ उस बच्चे की एजुकेशन को किसी भी तरह से रुकने नहीं देना है। कोशिश ये करनी है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले। ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में यह है कि कोई प्रोफेशनल डिग्री जरूर ले और उस डिग्री के अकॉर्डिंग ही वो अपना कोई काम सिलेक्ट करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इस बृहस्पति का जो शुभ फल वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आज हमने बृहस्पति के फर्स्ट हाउस के अंदर क्या रिजल्ट आएंगे, किस तरह से उसे एनालाइज कर सकते हैं, क्या क्या उसको रूल को अप्लाई कर सकते हैं, इन सब बातों पे चर्चा करी। अब सेकंड जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम बृहस्पति सेकंड हाउस, इसी तरह थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सब पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम हर वीडियो के अंदर किसी भी हाउस के बारे में डिटेल के अंदर उन चीजों को समझेंगे, कितने रूल अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम उसके पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट को समझ सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊंगा तो आपके कुछ रूल समझ में आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। तो इसलिए कुंडली के 12 घरों के अंदर हमें अलग अलग हाउसेस को लेके वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कारण कि जो भी वीडियो हमारा आता है वो 2 या 3 दिन के डिफरेंस पे आता है, तो वो वीडियो जो है आपको प्रॉपर टाइम पे जैसे अपलोड हो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आज के वीडियो ये खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।